तो कल यानी 7 अप्रैल को मार्वल ने ऑफिशियली थॉर 4 लव एंड थंडर का एक पहला प्रमोशनल इमेज रिलीज़ किया है। वो भी आया है यूके की तरफ से। अब दोस्तों इस इमेज में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया गया, लेकिन हाँ हम लोग को एक बेहतरीन लुक देखने को मिला है थॉर और जेन फॉस्टर का। इन सब के अलावा थॉर 4 लव एंड थंडर मूवी ने अपना अब तक का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। नहीं दोस्तों, ये कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक लेट रिकॉर्ड है। आज सब हम लोग समझने वाले हैं और जानने वाले हैं क्या एक कैरेक्टर पहले इस मूवी में दिखाई देगा लोकी की टीवी सीरीज से। तो आज हम लोग सब समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि थॉर लव एंड थंडर में आप किसका कैमियो देखना चाहते हैं। क्या वो थॉर के वेरिएंट्स हो या फिर थॉर का भाई लोकी। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये फोटो देखिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मूवी में हम लोग को फाइनल लुक दिखाया जा रहा है थॉर का और जेन का। अगर आप लोग जेन की हैमर को ध्यान से देखेंगे तो जो लीक आ रही थी, जो थ्योरी आ रही थी, वो सच साबित हुई। यानी ये एग्जैक्टली ब्रोकन म्योल्नर है थॉर रैग्नारोक के समय का, जिसके बारे में ना तो फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में बात हुई और ना ही एंड गेम में। अब ये सीधे यहाँ पे थॉर 4 मूवी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये पूरी तरह हील नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसके पास कुछ नई ताकत आ गई है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप लोग याद कीजिए, अभी कुछ महीने पहले यहाँ पे कुछ लीक एक्शन फिगर हम लोग के सामने आए थे, जहाँ पे हम लोग देख सकते थे जेन फॉस्टर को। उसके पास म्योल्नर तो था, लेकिन पता नहीं कैसे वो अपना शेप चेंज कर रहा था। ऐसा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहली बार हुआ है। हम लोग ने थॉर को कब से देखा है, लेकिन कभी भी उसका म्योल्नर शेप नहीं चेंज किया था। प्लस उसकी जो लाइटनिंग थी वो अलग थी, यानी कि थोड़ी ऑरेंजिश और येलो हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे हो सकता है ब्रोकन म्योल्नर भले जुड़ गया हो, लेकिन उसकी पावर्स चेंज हो गई हो जेन फॉस्टर के अकॉर्डिंग। और हो सकता है इस बार इस मूवी में इसे म्योल्नर भी नहीं कहा जाएगा, बल्कि कोई और नया नाम दिया जाएगा। और यहाँ पे ये अपने मन मुताबिक या फिर के जेन के विल के अकॉर्डिंग अपना शेप बदलता रहता है। लेकिन अगर हम लोग फाइनली थॉर का लुक देखें तो फाइनली हम लोग जो थॉर है वो अब मस्कुलर हो गए हैं। यानी दोस्तों जैसा कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद ऑडियंस थॉर को देख के काफी निराश और परेशान हो गई थी कि ये कैसा थॉर हो गया है, तो हाँ उन सब का जवाब आज ये ऑफिशियल प्रमोशन आर्ट दे रही है कि यहाँ पे थॉर का कितना बढ़िया लुक हम लोग को देखने को मिला है। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ महीने पहले एक और लुक आया था जब हम लोग थॉर को देख सकते थे डायरेक्टर के साथ। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग थॉर के आर्मर को देखिए तो उसमें ब्लू कलर का यूज ज्यादा हुआ है। लेकिन इन सब के अलावा अभी भी थॉर के हाथों में स्टॉर्म ब्रेकर है। यानी जो थॉर है वो म्योल्नर ने पकड़ा है एवेंजर्स एंड गेम की तरह। यानी कि वो एक साथ 2 वेपन का यूज नहीं कर रहा है, बल्कि जो अपना ब्रोकन म्योल्नर है वो जेन फॉस्टर को दे दिया है। और जेन फॉस्टर भी फीमेल थॉर बन के काफी अच्छी लग रही है, या फिर हम लोग कह सकते हैं माइटी थॉर अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स। लेकिन इन सब के अलावा इसमें और कुछ रिवील नहीं हुआ है। लेकिन हाँ ये लोग जिसका सामना करने वाले हैं वो और कोई नहीं बल्कि होगा गॉड द गॉड बुचर। अब बहुत सी ऑडियंस उसके लुक को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ दिनों पहले ये खबर आ रही थी कि क्रिश्चियन बेल ने कहा है कि उनका जो फेस है उसमें CGI का कम से कम यूज होगा। यानी कि जो गॉर को लुक है उनका फेस एकदम एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। और बहुत लोग का ये मानना है गॉड द गॉड बुचर का फेस कॉमिक बुक के हिसाब से काफी खतरनाक है। तो यहाँ पे CGI का यूज करके क्रिश्चियन बेल के फेस को चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो ये एक्यूरेट नहीं लगेगा। अब तो दोस्तों ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या फिर अगर ट्रेलर में अगर पहला लुक देखने को मिल गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें कितना चेंजेस किए गए हैं। और अगर हम लोग बात करें ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की, क्या उसकी अवेलेबिलिटी है मूवी में कि नहीं, तो मेरे हिसाब से ऐसा होकर रहेगा। और वैसे दोस्तों बिना नेक्रोसॉर्ड के वो थॉर को डिफीट नहीं कर सकता है। वैसे उसे डिफीट करना इतना आसान है भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसका होना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बाद में वो थॉर को मिल जाएगी अगर वो गॉर को डिफीट कर देगा। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कुछ नए कैरेक्टर्स की, जैसे कि बेटा रे बिल की, एडम वॉरलॉक की, तो मेरे हिसाब से एडम वॉरलॉक का जो सीन है वो हो सकता है इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाए। लेकिन अगर हम लोग बात करें बेटा रे बिल की, तो कहा जा रहा है इसका जो अपीयरेंस होगा वो मूवी के एग्जैक्टली एंड में होगा, वो भी लेडी सिर्फ के साथ। हाँ दोस्तों आप लोग को याद होगा वो हम लोग को आखिरी बार दिखाई दी थी लोकी की टीवी सीरीज में, जहाँ पे लोकी एक टाइम लूप में था। लेकिन दोस्तों उसका रियल अपीयरेंस थॉर लव एंड थंडर में होगा, और आगे जाके उस रात से पर्दा उठेगा कि आखिरकार वो इतने टाइम तक कहाँ थी। ना तो वो हम लोग को थॉर रैग्नारोक में दिखाई दी, ना ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, और ना ही एंड गेम में। और यहाँ से टेक्निकली लग रहा है वो बेटा रे बिल के साथ किसी इंपॉर्टेंट मिशन भी थी जो बाद में थॉर को रिवील करेगी। लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं उस रिकॉर्ड की जो कि अभी थॉर लव एंड थंडर ने क्रिएट किया है। आप लोग को याद है मार्वल मूवीज अपना जो प्रमोशन है
वो 200 दिन पहले से करने लगती है, खासकर जो बड़ी मूवी होती है जैसे कि एवेंजर्स। लेकिन दोस्तों थॉर लव एंड थंडर भी काफ़ी बड़ी मूवी थी और अब तो दोस्तों 92 डेज होने वाला है इस मूवी को आने में, लेकिन अभी तक इसका हम लोग को कोई टीजर ट्रेलर नहीं देखने को मिला है। पहले जो रिकॉर्ड होल्ड किया था वो इनक्रेडिबल हल्क मूवी थी, लेकिन अब ये थॉर 4 मूवी इसका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दी है। यानी सबसे कम टाइम में जो प्रमोशन होगा इस मूवी का उसमें अभी थॉर नंबर 1 पे है। यानी दोस्तों अभी भी देर नहीं हुई है, मार्वल स्टूडियोज़ को अप्रैल में इसका पहला टीजर ट्रेलर रिलीज़ कर देना चाहिए। वैसे जिस हिसाब से प्रमोशनल इमेज आ रही है मुझे तो काफ़ी विश्वास है कि हाँ आने वाले हफ्ते में हम लोग को इसका पहला टीजर ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो कि थॉर लव एंड थंडर और लोकी की सीजन 2 में दोनों में हम लोग को देखने को मिलेगा। उसका नाम है दोस्तों एन्चेंट्रेस। जैसा कि आप लोग को पता होगा लोकी सीजन 2 से रिलेटेड एक लीक आई थी जहाँ पर हम लोग को एन्चेंट्रेस बताई जा रही थी कि आगे जाके वो लोकी की हेल्प करेगी कैंग से बैटल करने में। और यहाँ पे स्क्वाड्रन सुप्रीम भी अपीयर होंगे जिनमें जो टीम लीडर है वो और कोई नहीं बल्कि होगा हाइपेरियन। लेकिन यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि एन्चेंट्रेस का एक छोटा सा केमियो हम लोग को थॉर 4 मूवी में भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों उसकी कहानी सीधे कनेक्ट हो जाएगी लोकी की टीवी सीरीज से। यानी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है, थॉर लव एंड थंडर में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे उस टीवी सीरीज से। और मे भी अगर लोकी का पेस ना हो तो यहाँ पे जो कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं वो आगे जाके हम लोग को सीजन 2 में दिखाई देंगे। लेकिन अभी ऑडियंस की सबसे ज्यादा डिमांड है कि थॉर का भाई लोकी इस मूवी में अपीयर हो और उन दोनों के बीच में एक इमोशनल कन्वर्सेशन दिखाई जाए, जिसे देख के ऑडियंस काफी खुश हो जाएगी और थॉर को भी काफी बड़ी राहत मिलेगी कि हाँ उसका भाई किसी न किसी यूनिवर्स में अब भी जिंदा है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा पॉसिबल होगा। तो दोस्तों इसके लिए तो हम लोग को पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखना पड़ेगा। आप लोग तो अब देख ही सकते हैं कि यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज अपनी कंट्री में हर लैंग्वेजेस में इसका जो टीजर ट्रेलर है या फिर क्या टीवी स्पॉट है वो प्रमोट कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब लगता है कि थॉर की भी डबिंग हो रही है या फिर कंप्लीट हो गई है, क्योंकि दोस्तों आप लोग मार्वल स्टूडियोज़ की एक आदत को समझिए। जब भी कोई बड़ी मूवी आती है तो यहाँ पर जो एक साथ टीजर ट्रेलर आता है वो हर एक लैंग्वेजेस में आता है और मे भी डबिंग शुरू होकर खत्म भी हो गई होगी और बस अब यहाँ पे एक डेट को तय किया जा रहा होगा कि कौन सी डेट पे इसे रिलीज किया जाए। अब जैसे कि यहाँ पे पिछली इमेज में बताया गया था, इसे देख के ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर्स और बाकी 2 एक्टर कोई डेट की हिंट दे रहे हैं जो कि है 11 अप्रैल, जो कि हो रहा है मंडे को। और वैसे दोस्तों यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज हमेशा मंडे या ट्यूजडे को एक नया ट्रेलर लाता है, तो मे भी थॉर के केस में भी ऐसा होगा। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आगे जाके क्या ये मूवी नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ये सब बेहतरीन मूवीज का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक तो हमें बस वेट करना है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।